इस्लामाबाद में मुसल्लह मुल्जिमान की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 तालिबात जाँ बहक, 4 तलबा और ड्राइवर जख्मी हो गया। मुल्जिमान ने कत्ल का बदला लेने के लिए ड्राइवर पर हमला किया था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का दावा, वजीर आला पंजाब ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई की हिदायत पर इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होगा। बानी पीटीआई ने मुल्क भर में जलसे करने की हिदायत जारी कर दी। आजम सवाती के बैरिस्टर गौहर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो बानी कहेंगे वही होगा। बानी पीटीआई तसादुम ना चाहने वाले लीडर हैं। पाकिस्तान और अवाम की बात करते हैं। तमाम इदारे भी अपनी इस्लाह करें और आइन की पासदारी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। कामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया गया। लोग शाम 4 बजे जमा होंगे। जलसा 7 बजे खत्म करना होगा। कारकुनान को मुंतशिर करना जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की जलसागाह को खोद दिया गया। फैजाबाद और रेड जोन समेत मुख्तलिफ सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी। इस्लामाबाद में आज निजी और सरकारी स्कूलों में तातीलात हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। हुकूमत पंजाब ने 3 दिन के लिए सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। एहतजाज करना हर एक का हक है। अवाम के रोजमर्रा के मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन और अमान के इजलास से खिताब। कोकट न्याज बेग से पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां। पुलिस ने रुकन पंजाब असेंबली शेख इम्तियाज को गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में बिठाकर ले गए। पीटीआई की जनरल सेक्रेटरी खवातीन विंग समेत 2 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में एंकर पर्सन और या मकबूल जान गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से उनको गिरफ्तार किया। साइबर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतलब ये कि ऐसे किसी बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में आप एक दफा फिर कहिएगा कि जो आपके बारे में कहा गया, आपने उमर तनवीर भट्ट ने और कोई भी आ रहा है आपके साथ, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो कि हम वादा माफ गवाएं। मेरा इसके 9 मई के वादा माफ गवाह वासिक कय्यूम और उमर तनवीर मुनहरिफ हो गए। बानी पीटीआई के खिलाफ बयान मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन इल्जामात से मुतालिक बयान की कोई हकीकत नहीं। मुनहरिफ गवाहान की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दरखास्त। वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ के अशाइये में बिजली के बिलों और विफाकी वजारतों में कमी के मामले पर बातचीत होगी। मुस्तकबिल में कानून साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। 9 मई को अफराद कुव्वत बानी पीटीआई ने दी। साजिशी ताने बाने फैज हमीद ने बुने। 9 मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज हमीद के राबते जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो मकबूजा कश्मीर, गाजा, लीबिया, इराक और शाम के अवाम से पूछें। पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया नौजवान है। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीखी इकदाम। इस्लामाबाद में बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के निफाज का इजरा। बोना रास्त कनेक्टिविटी पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम मंसूबा है। पाकिस्तान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी आ रही है। डिजिटलाइजेशन से बदउनवानी और गुर्बत का खात्मा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब।
नवाज शरीफ की मरी में गाड़ी रोककर शहरियों से बातचीत, मसाइल और खैरियत मालूम की। नौजवानों ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां भी बनवाई। एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनाने का आज़म। कराची के इलाके कोरंगी में सबक याद न करने पर मदरसे के तालिब इल्म पर उस्ताद का वहशियाना तशद्दुद। बाजू में काटने वाला चमचा घुसा दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क सौंप दिया। पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। हर जिला में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। पंजाब में पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग बनाने और तरसील करने वाले को 5 से 7 साल तक कैद या 50 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। पतंगबाजी, पतंग साजी और तरसील नाकाबिल जमानत जुर्म करार। धाती डोर, तार और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन भी जुर्म होगा। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2000 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। K4 मंसूबे के लिए फंड जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने विफाक और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कराची में पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ रही है। K4 मंसूबे के लिए फौरी फंड जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 27 से 29 अगस्त तक तेज बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस पड़े। खैरपुर में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत बचा कुचा सामान समेट कर महफूज मकामात पर मुंतकिली। बीमारियों से बचाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशियों पर स्प्रे शुरू कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ। न्यू कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझा दी गई। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते मुतवक्किल है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो गए। मुस्ताफी मेजर जनरल एहरन हालेवा ने 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात सामने आ गई। मौसम का साजगार ना होना और गुंजाइश से जायद अफराद का हेलीकॉप्टर में सवार होना वजह करार। हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को दीगर साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जान भाग हुए थे। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। 4 विकेटों पर 250 रन स्कोर कर लिए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। कौमी फाइटर बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ खुशबू निशाद को तीसरे राउंड में जेर कर लिया। मर्दों के इवेंट में अब्दुल मन्नान, जीशान अकबर और शहाब अली कामयाब। मारू फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। यूट्यूब चैनल पर तेज तरीन 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेने वाली शख्सियत बन गए। सिर्फ 1.5 घंटे में 10 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल कर लिए। और लाहौर में क्लासिकल मौसीकी की महफिल गुलकारा सायरा पीटर ने अतालवी, बरतानवी और फ्रांसीसी क्लासिकी मौसीकी मुनफरिद अंदाज में पेश करके समा बांध दिया।